बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज़ और रीजनल बुलेटिन रोशन नगर के साथ मैं हूं मोहम्मद इमरान जाफिर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। असिस्टेंट कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड अवैस अहमद ने BHU बख्तियाराबाद डोमकी का हंगामी बुनियादों पर दौरा किया। असिस्टेंट कमिश्नर ने BHU के स्टाफ के साथ मुलाकात की और हाज़िरी रजिस्टर चेक किया, अद्वियात चेक की और BHU की सफाई का मुआयना भी किया और मेयार को मज़ीद बेहतर करने की हिदायत की। असिस्टेंट कमिश्नर EPI के इंचार्ज पवन कुमार से मिले और तमाम रिकॉर्ड चेक किया, फ्रिज का टेम्परेचर भी देखा। असिस्टेंट कमिश्नर ने इंचार्ज BHU को कहा कि मानसून की बारिशों में तमाम अमला की हाज़िरी यकीनी बनाएं। इस मौका पर नायब तहसीलदार मोहम्मद अनवर जतोई और हवलदार महमूद सुलंगी भी उनके हमरा थे। सैलाब से मुतासरा अफराद के लिए पसरूर के मुख्तलिफ इलाकों में पाक आर्मी की जानिब से इमदादी रिलीफ कैंप कायम, शहरियों की कसीर तादाद एहतियात जमा करवाने पहुँच गई। पाकिस्तान आर्मी की जानिब से हेल्पलाइन भी बना दी गई। मज़ीद जानेंगे अलमास बेग से। जी अलमास बेग, आगाह कीजिएगा। सैलाब से मुतासरा इलाकों की अवाम की अमदाद और बहाली के लिए पसरूर में पाकिस्तान आर्मी की तरफ से अमदादी कैंप लगाया गया, जहां शहरियों की बड़ी तादाद एहतियात जमा करवा रही है। पाकिस्तान आर्मी के कैंप में पसरूर की अवाम बड़ी तादाद में खाने पीने की चीज़ें, जिनमें पकाने का तेल, घी, चावल, आटा, दालें, खजूर और मसाला जात शामिल है, अतिया कर रहे हैं। मुश्किल की इस घड़ी में पसरूर की अवाम का जज्बा काबिल दीद है। पाकिस्तान आर्मी की तरफ से सैलाब से मुतासरा जो अफराद हैं उनकी मदद के लिए आर्मी की जानिब से हेल्पलाइन भी कायम कर दी गई है, जिस पर किसी भी जगह से सैलाब से मुतासरा अफराद की इमदाद के लिए रकम जमा करवाई जा सकती है। शहरी UN 1135 पर कॉल करके मुल्क भर से किसी भी जगह से नकद रकम और एहतियात जमा करवा सकते हैं। पाकिस्तान आर्मी मुसीबत की इस घड़ी में सैलाब से मुतासरा अपने भाइयों की इमदाद के साथ रेस्क्यू और रिलीफ के कामों में भी सरगर्म है। जी अलमास बेग, आगाह करने का शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। सिब्बी की तहसील भाग के इलाके गोट कोड़ा खान छलकरी में सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। तकरीबन 200 के करीब मवेशी और बहुत सा कीमती घरेलू सामान सैलाबी रेला बहा कर ले गया। दरी असना मकीनों ने मसाजिद और मट्टी के टीलों में पनाह ली। ज़मीनी रास्ता मुअत्तल। तकरीबन 16 घंटे से भूखे प्यासे इलाका मकीनों ने आला हुकाम से इमदाद की अपील कर दी। मरकज़ी अंजमन ताजरान बूरेवाला की जानिब से सैलाब ज़दगान के लिए रिलीफ कैंप कायम कर दिया गया। तफसील के मुताबिक मरकज़ी अंजमन ताजरान बूरेवाला की जानिब से सैलाब ज़दगान के लिए रिलीफ कैंप गोल चौक बूरेवाला में कायम किया गया, जिसमें मुखय्यर हज़रात ने भी सैलाब ज़दगान के लिए इमदादी सामान पहुँचाया। जहाँ पर मरकज़ी अंजमन ताजरान बूरेवाला के नायब सदर उस्मान जमील भट्टी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि कुछ अशिया दाल, चावल, चीनी, घी, मसाला जात, वाटर कूलर, कंबल, मेडिसन और दीगर मुख्तलिफ़ किस्म का सामान वगैरह सैलाब मुतासरीन के लिए इकट्ठा हो चुका है, जो कि 30 अगस्त को सैलाब ज़दगान के लिए रवाना कर दिया जाएगा। इस मौका पर चाचा मोहम्मद असलम, सदर मरकज़ी अंजमन ताजरान, नायब सदर मरकज़ी अंजमन ताजरान उस्मान जमील भट्टी, सदर मोबाइल यूनियन ज़हीर अहमद गुजर, मोहसिन मुग़ल, शेख आज़म, शेख इमरान ने मुखय्यर हज़रात से दर्दमंदाना अपील की कि दुख की इस घड़ी में दुखी इंसानियत की खिदमत में सैलाब ज़दगान की भरपूर इमदाद करें और दिल खोल कर एहतियात जमा कराएँ। बलूचिस्तान भर में सैलाबी रेले, बड़े पैमाने पर नुकसानात। दरियाए नाड़ी केनाल के मकाम पर एक हफ्ते से फंसे लोग बेजारो मददगार खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़िर हैं। इंतज़ामिया गायब। होटल मालकान की चांदी हो गई, मनमाने रेट वसूल करना शुरू कर दिए। मज़ीद जानेंगे सिब्बी से कामरान अहमद राजपूत की इस रिपोर्ट में। मॉनसून की मुसल्लाधार बारिश, हर तरफ तबाही और बर्बादी। मुसल्लाधार बारिश और सैलाबी रेलों ने बलूचिस्तान का नक्शा बदल के रख दिया। दरिया नाड़ी किनाल पुल के मकाम पर एक हफ्ते से फंसे लोग खुले आसमान तले बेयारो मददगार मुश्किल में हैं। इंतजामिया गायब। खाने पीने की अशिया की किल्लत होने के बाइस दरिया नाड़ी किनाल के मकाम पर मौजूद होटल मालकान की चांदी। हम लोग जेकुमाबाद से आ रहे हैं, कोयटा जा रहे हैं। हम लोगों को 24 घंटा हो गया है, रास्ता बंद है। होटल पर हम लोग अगों से 400-500 दाल का लेते हैं। ये हम लोगों का हाल है। कोई हम लोगों को न इमदाद देने वाला है, न कोई पुरसान हाल है। या आगे भेजें या पीछे भेजें। पीछे भी गाड़ियों वाले कहते हैं हम नहीं जाते, आगे भी नहीं जाते, किस तरफ जाएं? हम पैदल यहाँ से कश्मीर तक सफ़र करें। ड्राइवर होटलें, इन पे महंगाई है, खाने पीने की हर चीज़, या में दाल खाओ
चाहे सब्जी खाओ यहाँ वही उबाल के देते हैं, उसका 1500 रुपया ले लेते हैं। ये लोग किस तरफ जाएं? इतने छोटे बच्चे हैं, कहाँ जाएं? हम तो पहले मुश्किल, कुछ भी नहीं है खाने के लिए, इस वक्त भी पेट भूख है। आप हालत देख रहे हो कि पसीने करे चल रहे हैं। होटल वालों ने अपना मनमानी किया हुआ है। दाल का एक प्लेट 500 से 400 रुपए का मिल रहा है, और सलेमानी चाय 50 रुपए का मिल रहा है। तकरीबन दूध वाला चाय वो मिलता नहीं, मिलेगा भी 70 से 80 रुपए का मिलेगा। यहाँ लोगों के साथ बाल बच्चे मरीज है, सारा परेशान, न कोई पूछने वाला है, न कोई आज तक इंतजामिया की तरफ से न कोई बंदोबस्त किया हुआ है। बुलान में पहाड़ों से आने वाले बरसाती पानी ने सड़कें, रेलवे ट्रैक और तमाम निजाम दरम भरम करके रख दिया। रेलवे हुकाम के मुताबिक ट्रेनों की आमदोरफ्त 1 माह के लिए मुअत्तल हो गई और कोयटा से भी कौमी शाहरा को बहाल होने में मजीद 1 हफ्ता लग सकता है। बलूचिस्तान भर में पहाड़ों से आने वाले बरसाती पानी ने हर तरफ तबाही मचा दी है, तो वहीं दरिया नाड़ी किनाल पर मुल्क भर के दीगर शहरों से आए हुए मुसाफिरों का कहना है कि उन्हें होटल मालकान की जानिब से खाने पीने की अशिया डबल कीमत में फराम की जा रही है, जिनकी वजह से उन्हें दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। कैमरा टीम इमरान मिर्जा बेग के साथ रिपोर्टर कामरान अहमद, रोशन पाकिस्तान न्यूज, सिब्बी। बुरेवाला में समाजी तंजीम चमलेर वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से सैलाब ज़दगान की मदद के लिए लाखों रुपए का सामान डोनेट किया गया। सामान में साफ पानी, आटा, दूध और खाने पीने की अशिया शामिल हैं। समाजी तंजीम चमलेर वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से सामान का एक ट्रक तंजीम के दफ्तर से सैलाब ज़दगान की मदद के लिए जनूबी पंजाब भिजवा दिया गया। सामान में मिनरल वाटर, आटा, दूध, बिस्किट, जूस, कपड़े, अशियाए खुर्दनोश और दीगर ज़रूरियात की अशिया शामिल हैं। इस मौका पर सदर जमलेर वेलफेयर फाउंडेशन उमर फ़ारूक जमलेरा ने बताया कि इस वक्त इसार और कुर्बानी का वक्त है। हमें अपनी बिसात से बढ़कर इस कार खैर में हिस्सा लेना चाहिए। हमें हुकूमत की जानिब देखने के बजाय इस वक्त अपनी तरफ से देखना होगा कि हम मुसीबत की घड़ी में अपने मुसलमान भाइयों और हमवतनों का सहारा बन सकें। उन्होंने कहा कि इस सामान के बाद इंशाअल्लाह सैलाब ज़दगान के लिए मज़ीद सामान का भी बंदोबस्त करेंगे। सिबी में मुग़ल सुप्रीम कौंसिल पाकिस्तान की जानिब से सैलाब ज़दगान के लिए एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। सिबी में मुग़ल कौमी इत्तेहाद बलूचिस्तान की जानिब से लगाए गए फ्री मेडिकल कैंप में हज़ारों मरीज़ों का इलाज किया गया, मुफ्त अद्वियात दी गई। इस मौका पर ख़ुसूसी तौर पर भरपूर ताउन ब्रिगेडियर हाफिज़ शाहिद नदीम लाशारी, सेक्टर कमांडर ईस्ट FC बलूचिस्तान और 70 विंग कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल हाफिज़ फुरकान अहमद ने ख़ुसूसी ताउन किया। कैंप में डिप्टी सेक्रेटरी नदीम, मुग़ल कबाइली अमायदीन, मलिक बलोच खान, वडेरा पीर चांद मरी, अदा दुरानी खान सिलाची, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ ने शिरकत की, जिसमें 181 मर्द, 35 ख़वातीन और 47 बच्चों को OPDs में डील किया गया। FC बलूचिस्तान के जवानों ने सैलाब मुतासरीन को खाने पीने की अशिया फराहम की। सैलाब मुतासरीन ने फ्री मेडिकल कैंप के इनेकाद पर इत्मीनान का इज़हार किया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद के नारे लगाए। मोटरवे पुलिस सेंट्रल 2 जोन ने रोड यूज़र का गुमशुदा मोबाइल ढूंढकर वापस कर दिया। तफसीलात के मुताबिक रोड यूज़र ने सेक्टर 1B23 की पेट्रोलिंग मोबाइल टाइगर 3 को 740 नाथ लोकेशन शुजाबाद इंटरचेंज के करीब रोककर जलालपुर रेस्ट एरिया में मोबाइल, जिसकी मालिया 27,000 थी, की गुमशुदगी और अपनी परेशानी के बारे में बताया, जिस पर एक्शन लेते हुए पेट्रोलिंग कार पर ड्यूटी पर मामूर पेट्रोलिंग ऑफिसर लियाकत अली और पेट्रोलिंग ऑफिसर उमैर तारिक ने फौरी DSP B23 मसरूर अली और वायरस ऑपरेटर को इतला दी। DSP मसरूर अली ने फ़ौरन रेस्ट एरिया के ठेकेदारों को कॉल करके गुमशुदा मोबाइल के बारे में बताया और पेट्रोलिंग पर मामूर अफसरान को हिदायत की कि रोड यूज़र को लेकर रेस्ट एरिया पहुँचे, जिस पर अमल दरामद करते हुए रोड यूज़र को रेस्ट एरिया ले जाया गया और मोबाइल ढूंढ कर रोड यूज़र को वापस कर दिया गया। मुतलका रोड यूज़र ने मोटरवे पुलिस के अफसरान का बर वक्त शुक्रिया अदा किया और सेक्टर कमांडर राना मोहम्मद इस्माइल ने दोनों अफसरान को तारीफ़ी सर्टिफिकेट देने का ऐलान किया। मोटरवे पुलिस MC2 जोन पर सफ़र करने वाली बस कंपनीज़ के लिए कवानीन को मज़ीद सख्त कर दिया गया। ड्राइवर्स की जानिब से की जाने वाली खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई का ऐलान किया। मोटरवे सेंट्रल 2 जोन सेक्टर ऑफिस में जोनल कमांडर DIG शाहिद जावेद की सरबराही में मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें तमाम बस कंपनीज़ के मालकान और मोटरवे पुलिस के अफसरान और मुलाजमीन ने शिरकत की। मीटिंग में DIG शाहिद जावेद ने इंस्पेक्टर जनरल नेशनल हाईवेज़ एंड मोटरवेज़ पुलिस खालिद महमूद के अहकामात बस कंपनीज़ के मालकान तक पहुँचाए।
MC2 زون پر بغیر ڈیش بورڈ کیمرے اور ٹریکر والی بسوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز کرتے ہوئے DIG نے کہا کہ بغیر ٹریکر اور ڈیش بورڈ کیمرے والی پبلک ٹرانسپورٹ کا داخلہ موٹر وے پر بند کر دیا جائے گا۔ تمام بس کمپنیز بس ڈرائیورز کے حوالے کرنے سے پہلے ڈرائیورز کے اوقات اور آرام کو مانیٹر کریں۔ کنڈکٹر اسٹیورڈز کو بھی بسوں میں سونے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ انہیں ڈرائیور کی ڈرائیونگ پر نظر رکھنے کا ذمہ دار بنانا چاہیے۔ ڈرائیورز کی پچھلی سیٹوں پر بیٹھے مسافروں کو بتایا جائے کہ اگر ڈرائیور نیند کی حالت میں گاڑی چلاتے ہیں یا حد رفتار سے تجاوز کرتے ہیں تو NHMP کے ہیلپ لائن نمبر پر اطلاع دیں۔ زونل کمانڈر نے مزید کہا کہ بسوں میں ڈیش کیمرے لگانے اور انہیں مانیٹر کرنے کا مقصد ڈرائیورز کو قانون کی پاسداری کروانا ہے تاکہ بس میں موجود مسافروں کے جان و مال کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔ روشن نگر سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے روشن پاکستان نیوز، کیونکہ ہم ہیں پاکستان۔ محمد عمران جعفر کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔